पंजाब के कुछ ऐसे गांव की जहां किसी भी परिवार में कोई पुरुष नहीं बचा। इन गांव में जितने भी घर हैं उसमें रहने वाले सभी पुरुष कर्ज की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं और अब लोग इन्हें विधवाओं का गांव कहने लगे हैं। जब हमें इन गांव के बारे में पता चला तो हमने जी मीडिया की रिपोर्टिंग टीम को इन गांव में भेजा और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे रिपोर्टर ने उन गांव में जाकर आखिर क्या देखा। जिस चौखट पर कभी गेहूं और धान की कटी हुई फसल बरकत का इशारा लाया करती थी, उस चौखट पर अब उदासी भरी सांझ रहती है। ये पंजाब के मानसा के कोट धर्म गांव में किसान नाजर सिंह का घर है, जहां अब नाजर सिंह की सिर्फ यादें बाकी हैं। जिस पेड़ के नीचे नाजर सिंह ने कभी अपने बेटे राम सिंह को किसानी के गुर सिखाए थे, पहले नाजर सिंह ने उसी पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी और फिर इसी साल उनके बेटे राम सिंह ने भी सल्फास की गोलियां खा ली। दोनों पीढ़ियां सिर्फ इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि इस परिवार ने किसानी करने के लिए जो 4 लाख रुपए का कर्ज लिया था, ये परिवार उसे चुकाने की स्थिति में नहीं था। हाँ जी, परेशान रहना सी, बस यही करी जांदा। मैं कर्जा कित्थों लाऊंगा, किवें करूंगा, ना कोई मैनूं नौकरी मिलदी, किसी ने सुनी नहीं। बस पेंशन तो 700 रुपये आउंदा। हाँ जी, हाँ जी, बस उसे नाल ही घर दा गुजारा चली। नाजर सिंह की पत्नी की नजरें अब एक टक उसी पेड़ को देखती रहती हैं जिस पर लटक कर नाजर सिंह ने अपनी जान दी थी। ये वाकया 1 सितंबर 2011 का है और आज भी नाजर सिंह की पत्नी और बेटी उस दिन को याद करके रुआंसी हो उठती हैं। 4 लाख रुपए के कर्ज ने पहले पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। घर का एक हिस्सा बेचने के बाद भी परिवार 2-2.5 लाख रुपए ही जुटा पाया। नाजर सिंह के बेटे राम सिंह ने अपने पिता की कर्ज की किश्तें चुकाने की भरसक कोशिश की, लेकिन ब्याज बढ़ता गया। मूलधन वहीं का वहीं रहा और राम सिंह ने भी उसी दहलीज पर जान दे दी जिससे वो और उनके पिता खुशियों के अंदर आने का इंतजार ताउम्र करते रहे। किसी शख्स ने बहुत अरसे पहले एक बड़ी बात कही थी कि घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया। अजीब शख्स था, सपने दिखा के छोड़ गया। ये उजड़ा घर उसी एक की निशानी है जो अपने नाम की तख्ती लगा के छोड़ गया। कोट धर्मू गांव में ये सिसकियां किसी एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि एक एक करके इस गांव के ज्यादातर घरों के पुरुष कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर चुके हैं। ये रंजीत सिंह का परिवार है जिन्होंने किसानी के लिए कर्ज लिया था और बढ़ते बढ़ते वो कर्ज 11 लाख रुपए तक पहुंच गया। ऊपर से बेटे की बीमारी ने परिवार को तोड़कर रख दिया और रंजीत ने एक दिन अपने खेत में ही जाकर फांसी लगा ली। बहुत दिक्कत है जी, इदू ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बता किन्नी कहते उन्नी सुन नहीं सकते तो साडी दिक्कत कि मैं इसी टाइम पास कर रहा। फिर बुढ़िया बुढ़िया कोई बंदा हो बता बाहर अंदर भी जावे, कोई चीज़ भी करे, कुछ नहीं कर सकते। किरनाई तो बेबे चा कर ली, मैं तो हुण आ जाना खेतों, कसिया लेके गया, कोई सानू गल बिजली दस्या जे पता दस दिंदा मैं जान नहीं दिंदी खेत। परिवार का कहना है कि खेती करने के तरीकों में आए बदलाव की वजह से रंजीत सिंह को अपनी फसल पर 2 से 3 गुना ज्यादा निवेश करना पड़ रहा था, यानी लागत ज्यादा थी और मुनाफा कम। ऐसे में कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता गया। कैंसर की बीमारी से बहुत थाई चक्या, कोई इलाज ना होया। उदू बाद हालत बहुत खराब है। उदू बाद मुंडे ने कदों खुदकुशी कर ली। उदू बाद जी साडा बुरा हाल ही। खेती करदा सी, 6 ठेके ते ले लैंदी, अद्धा किला आंदा सी। कर्जे दी मथा हो कर्जा वाला सी, तो पैंदा तो कोई दिंदा नहीं थी कुछ। कुछ ही दूरी पर भम्मा गांव के किसान गुरप्यार सिंह के परिवार में भी अब कोई भी पुरुष नहीं बचा है। अब इस घर में सिर्फ गुरप्यार की पत्नी परमीज कौर और उनकी 2 बेटियां रहती हैं और अब अकेली परमीज इस कर्ज से भी छुटकारा पाना चाहती हैं और अपनी बेटियों के भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहती हैं। उनके परिवार में अब एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो परिवार के लालन पालन के लिए कुछ कर पाए। यहाँ पर सिर्फ औरतें हैं, मर्द कोई नहीं। और अपना गुजर बसर वो बड़ी मुश्किल से कर रही हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला
कोई नहीं। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਜਾ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਢਹਿਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ तक सानू कुछ भी नहीं आज तक हो गया। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए और हमारी पढ़ाई के लिए हमें पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और हमारा घर भी नहीं है, हमारा घर पैना चाहिए और हमें पढ़ने लिखने के लिए और ब्याह के लिए हमारी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है। हमारा कहीं से कहीं कोई हल होना चाहिए। जब हम पंजाब में विधवाओं के गांव से ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी हमारी मुलाकात करमजीत कौर के परिवार से हुई। इस परिवार का किसान बेटा भी कर्ज की वजह से अपनी जान दे चुका है। फांसी लगाने वाले जसवीर सिंह युवा थे। उनकी आंखों में अपने और अपने परिवार के लिए कई सपने थे, लेकिन कर्ज के बोझ ने उनकी एक एक सांस को बोझिल कर दिया था। घर वाली डेथ हो गई कर्जे का। जसवीर सिंह जी ट्रैक्टर खरीदा सीगा जी, कर्जा बहुत ज्यादा सी। हाँ जी 10 लाख रुपये वांगू हो गया सीगा जी। ना जी साडे नाल कोई गलबात नहीं, बस उस वाले एजेंसी वाले उन्हें तंग करते सी जी। वो कहते सीगे भी जी तुसीं भी इन्ने पैसे भरो, नहीं असीं ट्रैक्टर लेके जाने आ। उतना दबाव तो जी फिर खुदकुशी कर ली जी उन्होंने। जसवीर के पिता अपने बेटे के जाने का गम भुला नहीं सके थे और हाल ही में उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने की कोशिशें नहीं हो रही हैं, लेकिन मदद के अभाव में ये काम बहुत आसान भी नहीं है। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पंजाब का मालवा अब किसानों की आत्महत्या के लिए पूरे देश में बदनाम हो रहा है। मानसा के कोटधर्मू गांव में 4000 वोटर्स रहते हैं, लेकिन इनके बीच करीब 20 से 25 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आरोप ये भी है कि कई बार किसानों को कपास जैसी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर बेचने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा मौसम की मार और लचर सरकारी व्यवस्थाएं कई बार किसानों के लिए आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते। कारण ये होता है, एक फसल 6 महीने बाद आती है, ठीक है जी। 6 महीने क्या है, वो मेहनत करता है, 6 महीने के बाद क्या है उसकी फसल खराब हो जाती है, तो किसान के पास रह के जाता है जी। वही उसने खाना है जी, वहीं से उसने अपना घर चलाना है, वहीं से अपना उसने उधार देना है, वहीं से किस्तें भरनी है, वहीं से अपना सारा काम चलाना है जी। आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन ज्यादातर योजनाएं कागजों के नीचे नहीं उतर पाती। ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋर्ट ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋर्ट ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ पोस्टमार्टम होना जरूरी है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन भारत के किसान किस तरह से कर्ज के बोझ की वजह से अपनी जान दे रहे हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि हमारे देश के सिस्टम और राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को कभी वोट से ज्यादा कुछ समझा है। कभी पंजाब का किसान खुशहाल था, हर जगह खुशहाली थी, लेकिन अब ये सूनी गलियां सारे मंजर को बयां करती हैं। पंजाब में अब हाले हकीकत ऐसी है कि किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं और अपने पीछे पूरा का पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बड़े बड़े दावे करने वाली पंजाब सरकार भी उनकी सुध लेने नहीं आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ अमित भारद्वाज,